दोस्तों ये देखो, अभी वो अपने घर के अंदर से देख रही है। ओ भाई ये देखो कैसे देख रही है भाई, गुस्सा हो रही हो। दोस्तों हमारे सामने जो ये कब्र दिखाई दे रही है, इसी के अंदर से बाहर आ गई। ये देखो, ओ भाई इसी के अंदर से निकली है। जय श्री राम मेरे सारे भाइयों को। तो दोस्तों वापिस स्वागत है आप सभी को एक नए वीडियो के अंदर। तो आज आपका भाई एक भूतिया घर के पास आया है, जो घर मेरे पीछे आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों ये घर अब घर नहीं, एक खंडर बन चुका है और इस घर के अंदर एक दुल्हन की आत्मा भटकती है, जो काफी खतरनाक है। तो दोस्तों एक बार आपको बताना चाहता हूँ कि आखिर उस दुल्हन के साथ ऐसा क्या हुआ जो आज इस घर के अंदर भटक रही है। क्या भाई? हाँ भाई। तो एक बार सभी को बताते हैं। दोस्तों इस घर में 2 साल पहले एक समीर नाम के लड़के की शादी एक लैला नाम की लड़की से हुई, जो काफी वो शादी धूमधाम से हुई थी। क्योंकि दोस्तों उसके साथ क्या हुआ, इस जगह के रहने वाले लोग हमें सब कुछ बता दिए हैं। क्या भाई? हाँ भाई, है ना। तो दोस्तों जब वो शादी हुई तो उसके बाद 1 से 2 दिन बाद पता चला कि जो ये समीर नाम के लड़का है वो किसी और लड़की से प्यार करता है। और ये बात उस लैला नाम की लड़की को पता चल गई। उसे जानने के बाद उसको ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि उसका जो पति है किसी और लड़की से बात कर रहा है। क्या भाई? हाँ भाई। तो ये जानने के बाद वो बहुत ही ज्यादा सदमे में चली गई और ये सब वो देख नहीं पाई। उसके बाद उसने अपने आप को कुछ ऐसा कर बैठी जो कहने लायक नहीं है। क्या भाई? हाँ भाई। ये बात खतरनाक है ना, क्योंकि दोस्तों उसके साथ जो घटना घटी वो कहने लायक नहीं है। लेकिन आप सब समझ सकते हो, मैं आगे बढ़ते हुए आप सभी को सब कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। तो जल्दी से अपने भाई के लिए इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो आगे बढ़ते हैं। चलो भाई। प्रियंजन भाई, हाँ आप आगे जाओ, एक बार सभी को घर दिखाते हैं कि अंदर से दिख कैसा रहा है। चलो, ये जो घर है काफी सुनसान जगह पे है भाई। इस जगह पे हर एक चीज में टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों एक बार आप लोग ध्यान से देखो इस घर को। इस घर की जो हालत है काफी खराब हो चुकी है और जहाँ देखो तहाँ बस मकड़ी की जाली है और ये घर बीच से ही टूट गया है। ये देखो, क्या भाई, सब टूट के नीचे गिर गए हैं। लेकिन आपको एक बात बताते हैं, ये क्या है? क्या सांप है? नहीं। हाँ दोस्तों, इसे देखने के बाद समझ आ गया कि इस जगह पे सांप रहते अब। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि उस दिन आखिर क्या हुआ। ठीक है, मैंने आपको बताया कि उस दुल्हन ने अपने आप को कुछ ऐसा कर बैठी जिससे आज उनकी आत्माएं इस जगह पे भटकती है। लेकिन आपको एक बात मैंने नहीं बताया। देखो, जब उस दुल्हन ने अपने साथ वो घटना कर बैठी तो उसके बाद उनकी आत्मा इस घर में भटकने लगी और जो समीर नाम का लड़का था उनके माता पिता और समीर को परेशान करने लगी, क्योंकि वो चाहती नहीं थी कि उसका पति किसी और लड़की से बात करे। लेकिन वो ये बात बर्दाश्त, हाँ, उसको बर्दाश्त नहीं हुई। इस वजह से अपने साथ जो कि वो कहने लायक नहीं है दोस्तों, लेकिन आप सब समझ सकते हो। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, उसके आत्मा के शांति के लिए समीर और उसके माता पिता एक जो स्थान होता है, हाँ एक पंडित को बुलाए और उनके लिए पूजा कराए ताकि उनकी आत्मा शांत हो जाए और इनको ना परेशान करे। फिर भी और उसके लिए एक स्थान बनाई गई। ठीक है, लेकिन वो सब करने के बाद भी वो उनकी आत्मा तड़प रही है इस जगह पे, क्योंकि वो काफ़ी खतरनाक है। और दोस्तों पंडित का जो भी किया हुआ था पूजा पाठ वो सब फेल हो गया यार। और देखो आज इस घर की हालत कैसी है। और जो इस घर के अंदर समीर उसके माता पिता रहते थे, इस घर को छोड़ के भाग गए। इस जगह पे कुछ ऐसा हुआ। तो एक बार चलते आपको जो स्थान है वो भी दिखाते हैं। चलो, जहाँ पे उनके लिए स्थान बनाई गई है ना, एक बार मैं वो भी दिखाता हूँ। लोग कहते हैं रात होने के बाद वो उसी स्थान के अंदर से निकलती है और इस घर के अंदर आके बैठ के रोती है। तो एक बार स्थान के पास चलते हैं। चलो चलो मेरे भाई, यही स्थान है। तो इसके अंदर से रात के 12 बजे वो निकलती है और उसी घर के अंदर जाके रोती है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ इनसे हमारी आज बात हो, क्योंकि ये जितने दिन से तड़प रही है, ये सुनने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा कि यहाँ पे जो बहन रहती है काफ़ी सालों से तड़प रही है।
लेकिन इनके आत्मा के शांति के लिए हमें भगवान से विनती करना चाहिए। मेरे साथ आप सभी भी विनती करो कि जो इस जगह पे लैला बहन की आत्मा रहती है उनकी आत्मा को भगवान शांति दे। भाई लेकिन जो समीर नाम के लड़का है वो उस बहन की धोखा की है भाई। दोस्तों हाँ ये तो बात है, जो समीर नाम का लड़का है जिनसे लैला बहन की शादी हुई, उस लड़के ने बहन को धोखा दिया। ये काफ़ी ज़्यादा गलत बात है। लेकिन दोस्तों पहले बहन से हमें बात करना होगा कि उनको चाहिए क्या। लेकिन दोस्तों एक और बात, वो बहन काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और जो भी इस जगह पे रात को आता है तो उसे कुछ न कुछ तो नुकसान पहुंचा ही देती है। तो हम लोग इस बात को ध्यान में रखेंगे और बच के बात करेंगे बहन से, ठीक है। बहन हम जानते हैं कि जैसे ही रात होती है तो आप इस जगह से बाहर निकलती हो और अपने घर में जाती हो। और भाई कहा जाता है कि जो भी आत्मा होती है किसी न किसी रूप में कभी भी आ सकती है। हाँ रुको, कोई नहीं, बुलाते एक बार, बुलाने की कोशिश करो। हम जानते हैं कि आप इसी के अंदर हो और मेरे आवाज़ों को सुन रही हो। हम आपसे बात करने आए हैं और आपकी मदद करने आए हैं। हम जानते हैं कि आपके पति ने आपके साथ धोखा किया। अगर आप एक बार हमारे सामने आती हो तो हम आपकी मदद करेंगे। आप हमसे बात करो। आप जैसे चाहो वैसे मदद करेंगे हम आपको। दोस्तों मेरे पास नोटबुक है, जैसी बहन आती है तो हम उनको देंगे। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि वो काफ़ी खतरनाक है। हाँ भाई, क्योंकि किसी भी आत्मा को हल्के में लेना सही नहीं होता है। हाँ रुको एक मिनट, बहन आप सामने आओ। भाई रुको, कोई है क्या? स्थान के पीछे कोई है? आप वहीं पे रुकना, मैं देखता हूँ कोई है क्या भाई। नहीं 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 है, मुझे लगा इसके पीछे से कोई देख रही है। रुको, क्या ये मेरा वहम था या बहन ही थी? मैं बोल रहा हूँ भाई, जो आत्मा होती है वो कभी भी किसी रूप में भी आ सकती है। जैसे कि भाई किसी चीज़ का भ्रम भी दिखाई दे सकता है। हाँ ये मेरा भरम ही था। चलो कोई नहीं, बहन को बुलाते हैं। बहन हमें भटकाओ मत। हम जानते हैं कि आप इसी जगह पे रहती हो और आज आपकी हम मदद करने आए हैं। हमें पता है कि आप इसी स्थान के अंदर से बाहर आती हो और अपने घर के अंदर जाके बैठ के रोती हो और आप इस जगह पे चारों तरफ भटकती हो। लेकिन मैं चाहता हूँ एक बार आप हमारे सामने आओ, क्योंकि हम आपसे बातें करने आए हैं और आपकी मदद करने आए हैं। क्या भाई, क्या वो हमारे बातों को सुन रही होगी या नहीं सुन रही होगी, ये भगवान ही जानते हैं। भगवान करे कि वो हमारे सामने आए। हाँ और बताए कि उस बहन को क्या चाहिए। दोस्तों भगवान का कृपा है जो हम ऐसे ऐसे जगहों पे आते हैं और बच के चले जाते हैं, क्योंकि कोई भी आत्मा अच्छी नहीं होती है, ठीक है। हाँ भाई, जब तक काफ़ी सारी आत्माएं खतरनाक होती है जिससे हमें बच के रहना होता है और बचने में आपकी दुआएं और भगवान का सहारा है। इसी वजह से हम लोग ऐसे ऐसे जगहों से बच के वापस जाते हैं। लेकिन बहन हम जानना चाहते हैं कि आप क्या चाहती हो। अब एक बार तो हमारे सामने हो आप। बताओ बहन। एक मिनट, मुझे लगा घर के पीछे से आवाज़ आई है। क्या करे? देखिए क्या भैया, मुझे लगा कि आवाज़ें आई है और रोने की आवाज़ें आई है। वो कभी भी कहीं से भी आ सकती है। नहीं आवाज़ें सुना आपने? ओह, रुको, मुझे लगा कि अभी कब्र के पीछे से आवाज़ें आई। दोस्तों वो हमें भटका रही है या क्या कर रही है हमें समझ नहीं आ रहा है, लेकिन आवाज़ें अभी कब्र के पीछे से आई है। वो थोड़ी देर पहले भाई इधर से। रुको सामने। क्या आप कब्र के अंदर हो? दोस्तों ये उनकी कब्र ही है, लेकिन इनको आस्थान के रूप में बनाया गया है, ठीक है। रुको, क्या हुआ? बहन अब बताओ कि आप इस जगह पे क्यों भटक रही हो? आखिर आपकी क्या इच्छा है, क्या चाहती हो आप? रुको नहीं, कब्र के पीछे से। अगर आप हमारे आसपास हो तो सामने आओ, हम आपसे बात करने आए हैं। गुमराह कर रही हो। नहीं, कुछ नहीं होगा मेरे भाई। हम जो भी बहन हो उनसे बात करके जाएंगे, क्योंकि इनके साथ समीर नाम के लड़के ने काफ़ी ज़्यादा
गलत किया। मैं उसे धोखा दिया है भाई। हाँ लैला बहन को धोखा दिया है समीर ने। बहन आ जाओ आप सामने। हम जानते हैं कि आप अपनी कब्र यानी कि आस्थान में रहती हो। दोस्तों बहन की कब्र यही है, लेकिन इनको आस्थान के रूप में बनाया गया ताकि हाँ परेशान न करे। दोस्तों जो पंडित आया था ना वही इसको एक आस्थान के रूप में कब्र को बनाया ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले, लेकिन वैसा नहीं हुआ। बहन आज भी तड़प रही है। उनकी आत्मा के शांति के लिए हम सब कुछ करेंगे। पहले बहन से हमारी बात तो हो जाए। बहन अगर आप इस कब्र के अंदर हो तो एक बार बाहर आओ, हम आपसे बात करना चाहते हैं। क्यों नहीं आ रही बहन? आ जाओ बहन। कहाँ हो आप? कहीं भी कैसे भी आ सकती है। लैला बहन हम जानते हैं कि आपकी कब्र के पास हम आके आपसे बातें करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप हमारे बातों को सुन रही होगी। एक बार सामने आ जाओ, देखो हम आपकी मदद करने आए हैं आज। बहन हम इतने रात को आपके स्थान के पास आए, इसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं बहन। अगर आप हम पे गुस्सा हो तो आप हमें माफ कर दो। हम कोई गलत इरादे से आपके पास नहीं आए हैं। आप जो भी बताओगी बहन हमें स्वीकार है। रुको रुको बहन सामने आओ एक बार। ओहो रुको 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 भाई, आपने देखा? भाई कब्र के उस साइड से आई है, यानी कि कब्र के अंदर से ही निकली हो। दोस्तों जो ये बहन की आस्थान बनाई गई है उसी के अंदर वो रहती है। सच में वो बाहर आई, अचानक से उसके अंदर से बाहर आई ना तो हमारे होश उड़ गए। एक मिनट सबको दिखाती है। दोस्तों सच में ये लहंगे पहन रखी है क्या प्रिंजन भाई? बहन से बात करने की कोशिश करते हैं अब। बहन हमें पता है कि जो समीर नाम का लड़का है वो आपको धोखा दिया है। हाँ आप शांत हो जाओ। आप शांत हो जाओ बहन। ओए गुस्सा हो रही क्या? ओए एक मिनट, बहन हम कोई गलत इरादे से नहीं आए आपके पास। ये गुस्सा हो रही है। उसकी सर देखो कैसे कर रही है। शांत हो जाओ आप हम पे गुस्सा हो रही हो बहन। तो अपना सर है भाई, इधर उधर घुमा रही है भाई। भाई वो गुस्से में है, ठीक है। और लोगों ने कहा ही है कि वो काफ़ी खतरनाक है, कितने लोगों को वो नुकसान भी पहुंचाई है। बच के रहना है। आप हमें गलत मत समझो। क्या कर रही हो? क्या चाहती हो आप? क्या आप हमसे बात करना चाहती हो? जवाब ही नहीं दे रही है यार ये। वहाँ से देख रही है इसे। हाँ भाई ऐसा क्यों कर रही है? दोस्तों सबसे बड़ी बात हमारे लिए ये है कि वो हमारे सामने आ गई, वो नहीं आ रही थी। बहन इनसे आपकी बात क्या करते इच्छा हैं। है बताओ आप। हम जानते हैं कि आपके साथ आपके पति ने बहुत ही बड़ा धोखा किया। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन आज हम इस जगह पे आए ताकि आपकी मदद करें। आप बताओ कि आपको चाहिए क्या? आखिर अब आप क्या चाहती हो बताओ आप। ओ भाई देख ही रही है इधर, बताओ बहन। वो जवाब नहीं दे रही है यार। आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है। एक मिनट आगे बढ़ रही भाई। हाँ ओ देखा देखा आपने? दोस्तों फिर से जो उनकी आस्थान है ना वो उसके पीछे गई और समर्पित हो गई। हाँ फिर से चली गई। एक बार चले क्या? चलो चलो इस साइड से चलते हैं। इस साइड से इधर इधर से चलती है। इधर से गई है। दोस्तों एक बार चलते पीछे से। हाँ चलो 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 चलो। नहीं रुको रुको एक मिनट। ये दोस्तों मैंने बोला ना कि वो फिर से चली गई। दोस्तों ये वापस जो बहन आई थी ना, जो लैला बहन, वो वापस अपने कब्र यानी कि स्थान के अंदर चली गई है। लेकिन हमें पता है कि वो वापस वो आएगी और उनसे हम बात करने की फिर से कोशिश करेंगे। मुझे लग रहा था कि बहन काफी ज्यादा विकलुत है भाई। हाँ भटक रही हो। हाँ भाई। रुको बहन, हम जानते हैं कि आप इसी कब्र के अंदर हो और हमारे बातों को भी सुन रही हो। हम जानना चाहते हैं कि अब चाहती क्यों हो आप? ये बात हम दोनों को पता है कि आपके पति ने आपके साथ काफ़ी गलत किया,
क्या आप अपने पति से बदला लेना चाहती हो बहन? कुछ तो हमें बताओ। क्या कब्र से थोड़ा दूरी दोस्तों, सच में कब्र से थोड़ी दूरी बनाते हैं तो शायद बहन आ जाए क्या? देखते हैं। बहन, थोड़ी दूरी पे आओ। हम दोनों आपकी इच्छा जानने के लिए आए बहन, हो और आपकी मदद करने। ओए भाई, पीछे पीछे वहां पे चली गई हो। भाई लोगों ने सही बोला, ये रात होने के बाद इस जगह पे चारों तरफ भटकती है। आगे चलो, आगे नहीं नहीं, आगे बढ़ो, थोड़ा सा आगे बढ़ो। देखो लैला बहन, आपकी दुख हम समझ सकते हैं कि आप पे क्या बीती होगी उस दिन। बहन, एक बार आप हमारे बात को समझो। हम आपके जैसे बहनों की मदद करते हैं जो ऐसे ही तड़पती और भटकती रहती है, लेकिन आज हम आपके पास आए हैं और आपकी भी मदद करना चाहते हैं। क्या भाई? हम दोनों को पता है कि बहन के साथ भाई बहुत ही गलत हुआ है। हाँ बहन, एक बार हम दोनों के बात को समझो। आप क्या कर रही है? कुछ इशारा करो बहन। रुको एक मिनट, देखते क्या कर रही हो भाई। ओए रुको भाई, देखा वो आगे बढ़ रही है। दोस्तों, इस बहन का पीछा करते कि ये जाती कहाँ है। चलो आगे चलो, आगे। ऐसा हो ना हो भाई कि वो कुछ सुराग बताए। दोस्तों, वो उस टाइम कब्र से जो बाहर निकली और यहाँ पे खड़ी थी, लेकिन अभी वहाँ पे है। चलो इनका पीछा करते ये जाती कहाँ है। हो ना हो ये अपने घर के अंदर ही जाएगी। देखो दोस्तों, इस बहन के आत्मा के शांति के लिए हमें जो करना पड़े वो करेंगे, लेकिन पहले इनकी इच्छा जानते हैं कि इनको चाहिए क्या। आगे बढ़ रही है बूढ़ी। भाई घर के पास जा रही है। कुछ दिखाना चाहती है क्या ये? चलो दोस्तों, उसने हमारे बातों का जवाब नहीं दिया है, लेकिन ये आगे बढ़ती जा रही है। आगे चलो प्रिंस, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। चलो चलो, एक मिनट। तो जो हमें लग रहा है भाई, ये जो स्थिति देख के लग रहा है जो समीर। ओए दोस्तों, वह बिल्कुल अपने घर के दरवाजे के पास खड़ी है। हाँ। देखा, जहाँ से हम दोनों घर के अंदर गए थे। भाई ये स्थिति देख के लग रहा है भाई, ये जो समीर नाम के लड़का था वो गरीब परिवार से हुआ करता था भाई। इस वजह से उनका घर ऐसा है। हाँ। लेकिन उनका जैसा भी घर हो, इस बहन ने उनसे शादी तो की थी, हाँ। लेकिन इस बहन को धोखा दिया ना। ऐसा लड़का नहीं होना चाहिए यार। भाई जो लाला बहन है बहुत ही विश्वास के साथ की करके भाई शादी की होगी। हाँ, विश्वास से उस समीर नाम के लड़के से शादी की, लेकिन इनको पता नहीं था कि वो इनको धोखा देगी। बहन, हमें पता है कि आपके पति ने आपको धोखा दिया, और ये बात जानने के बाद कि आपके पति किसी और लड़की से बात करते हैं, आपने ऐसा कदम उठाई। आपको नहीं करना चाहिए था ऐसा। आपको पुलिस में कंप्लेन करना चाहिए था बहन। आपने गलत रास्ता चुना। अगर आप कंप्लेन करते कि मेरा पति ऐसा करता है, तो आपके पति को जरूर सजा मिलता है ना प्रिंजन भाई। हाँ भाई। लेकिन बहन ने गलत रास्ता चुना। ये खुद से अपने जान को जोखिम में डाल दी। क्या भाई? हाँ। बहन, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन जो भी हो वो तो हो गया है। हम आपकी मदद करने आए हैं। दोस्तों, ये अपने घर के पास आ गई है और वहाँ से खड़े होकर हम दोनों को देख रही है। क्या आप मेरे बातों को सुन रहे हो? दोस्तों, वो जवाब ही नहीं दे रही है। हाँ भाई। क्या लोगों ने सही बोला है? वो खतरनाक है, लेकिन उसने अभी तक हम दोनों के साथ कुछ नहीं किया है। हाँ तो मुझे लग रहा है कि ये बहन काफ़ी अच्छी है। क्या भाई? हाँ भाई। बहन, क्या आप चाहती हो कि हम आपकी मदद करें? दोस्तों, आखिर ये बहन हमसे बात क्यों नहीं कर रही है, हमें समझ नहीं आ रहा है। प्रिंजन भाई, आप आगे हो, एक बात बोलते हैं। सब बात में एक जैसी नहीं होती है भाई। दोस्तों, हम दोनों ने उस बहन से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने कुछ जवाब नहीं दी। क्या भाई?
एक बार वापस कोशिश करना चाहिए ना। देखो लैला बहन, हम आपके भाई है, आप मुझे अपना भाई समझो। हम आपकी मदद करने आए हैं। हमें पता है कि आपके साथ काफ़ी गलत हुआ, एक बार मेरे बात को समझो आप। भाई वो जवाब ही नहीं दे रही है यार। दोस्तों अगर ये बहन हमें कुछ जवाब नहीं दे रही है तो मेरे हिसाब से इस जगह पे आने से पहले हम लोगों को बाबा से बात करके आना चाहिए था। क्या इस जगह पे भाई वो ना हो, फिर से पूजा करानी होगी। दोस्तों मुझे लग रहा है कि हम लोग इस जगह पे उनके कब्र के पास पूजा करेंगे। क्योंकि भाई जब बहन की जो स्मारक जो बनाई गई है भाई वहाँ हाँ। पे पूजा कराई जा रही थी, तो वहाँ पे भाई कुछ लोग बता रहे थे कि वहाँ पे पूजा को भंग कर दिया गया। हाँ दोस्तों जैसे भी हुआ, लेकिन बहन के साथ गलत हुआ। इनके आत्मा को अभी तक शांति नहीं मिली है, इसी वजह से इस घर के अंदर भटक रही है। तो दोस्तों मुझे लग रहा है कि बाबा से सलाह लेनी पड़ेगी कि इनके साथ क्या करनी चाहिए। लेकिन मुझे पता है कि अगर इस जगह पे इनके कब्र के पास, जो वहाँ पे कब्र है, उनके कब्र के पास हम पूजा करेंगे इनके आत्मा की शांति के लिए, शायद उसके बाद ये बहन हम दोनों से बात करे। ये कुछ जवाब नहीं दे रही है, बस हमें देख रही है। भाई हमें लग रही है बदले की आग में अभी भी ये चल रही है भाई, हाँ देख के लग रहा है। दोस्तों इसने कुछ जवाब नहीं दिया है। लेकिन एक मिनट, बहन बात करना चाहती हो आप? गुस्सा हो रही क्या? बात करना चाहती हो? बहन जवाब दो आप। गुस्सा हो रही क्या? ये हमारी तरफ बढ़ रही है प्रेजेंट भाई। ओए लग रहा है कि ये गुस्सा हो रही है। गुस्सा मत हो बहन, हम आपकी यहाँ पे पूजा कराएंगे। प्रिंजन भाई मुझे लग रहा है कि ये बहन हम दोनों पे अभी गुस्सा हो रही है। देखो कैसे कैसे कर रही है। भाई बहुत ही विचित्र आवाजें निकाल रही है भाई। हाँ काफी डरावनी आवाजें आ रही है। रूह कांप जाएगी। तो दोस्तों हम दोनों को इस जगह से निकलना चाहिए और इस जगह पे फिर से आके हाँ भाई। इस बहन के लिए पूजा करना चाहिए इनके कब्र के पास, यानी कि स्थान के पास। तो उसके बाद बहन बात करेगी मुझे लग रहा है, और बाबा से सलाह लेके इस जगह पे वापस आएंगे। और देखो अभी उस जगह पे बहन कैसे खड़ी होके हम दोनों को देख रही है और गुस्सा हो रही है। एक बार दिखाते हैं। गुस्सा मत हो। देखो देखो हम इस जगह से जा रहे हैं और अगली बार फिर से आएंगे आपके पास। देखो अभी देख रही है। ओ भाई सामने से दोस्तों कैसे अदृश्य हुई है, कैमरे में क्लियर रिकॉर्ड हुई है। ठीक है हम लोग निकलते हैं, वो सामने से गायब हो गई। इस जगह पे सच में वो अपने कब्र से निकलती है और इसी घर के अंदर आती है और रोती है। निकलते दोस्तों इस जगह से निकलते हैं मेरे भाई, और अगली बार आएंगे। चलो।